जय श्री दादाजी। एक गुरुकुल में गुरु अपने शिष्यों को जीवन के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान प्रदान करते थे। एक दिन उन्होंने सौंदर्य यानी सुंदरता के विषय पर चर्चा शुरू की। उन्होंने शिष्यों से पूछा, तुम्हारे अनुसार सुंदरता क्या है? किसी ने कहा, सुंदरता वह है जो आंखों को भाए। तो किसी ने कहा, सुंदरता बाहरी रूप रंग में होती है। कुछ शिष्यों ने सुंदर वस्तुओं जैसे फूल, पर्वत और कलाकृतियों का उदाहरण दिया। गुरु ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा बहुत शक्तिशाली और धनी थे। उनके पास एक अद्भुत उद्यान था जिसमें हर प्रकार के सुंदर फूल, पेड़ और झरने थे। राजा अपने उद्यान को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे और मानते थे कि यही संसार की सबसे बड़ी सुंदरता है। एक दिन एक वृद्ध साधु राजा के उद्यान में आए। राजा ने उन्हें अपना उद्यान दिखाया और पूछा, क्या आपने कभी इतनी सुंदर जगह देखी है? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, आपकी दृष्टि केवल बाहरी सुंदरता पर टिकी है। आपने इस उद्यान की सुंदरता तो देखी, लेकिन क्या आपने कभी इसके भीतर की सुंदरता को महसूस करने का प्रयास किया? राजा को साधु की बात समझ में नहीं आई। उन्होंने पूछा, भीतर की सुंदरता वो क्या होती है? साधु ने कहा, महाराज, असली सुंदरता तो प्रेम, दया, करुणा और त्याग में होती है। ये सुंदरता आपके हृदय में है, आपके कर्मों में है। बाहरी सुंदरता तो नश्वर है, वो समय के साथ नष्ट हो जाती है, लेकिन आंतरिक सुंदरता जो आपके गुणों में है वो सदैव रहती है। राजा ने साधु की बातों पर विचार किया। उन्हें समझ आया कि सच्ची सुंदरता केवल बाहरी रूप रंग में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के गुणों में होती है। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और प्रजा की सेवा में लग गए। उन्होंने समझा कि सच्ची सुंदरता वही है जो दूसरों के दिलों को जीत सके, जो प्रेम और करुणा से भरी हो। कहानी समाप्त करके गुरु ने शिष्यों से कहा, बच्चों, सुंदरता केवल वही नहीं है जो हमें दिखाई देती है। असली सुंदरता तो हमारे भीतर के गुणों में होती है। जो व्यक्ति प्रेम, दया और करुणा से भरा होता है वही वास्तव में सुंदर होता है। बाहरी सुंदरता चाहे कितनी भी आकर्षक हो, वो आंतरिक सुंदरता के सामने फीकी पड़ जाती है। शिष्यों को सुंदरता का असली अर्थ समझ में आ गया। उन्होंने जाना कि सच्ची सुंदरता को पाने के लिए हमें अपने भीतर के गुणों को विकसित करना चाहिए, अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भरना चाहिए। जय श्री दादाजी।